नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी। और आज जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो सेक्टर्स को बांटा है और किस हिसाब से सरकार ने मदद दी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया, जिसे संभालने के लिए प्रधानमंत्री ने कल ही 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। और इस पैकेज की पूरी जानकारी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। पैकेज में लघु कुटीर उद्योगों पर पूरी तरह से फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि कुटीर लघु उद्योगों के लिए 6 बड़े कदम उठाए जाएंगे। संकट में फंसे एमएसएमई सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही 200 करोड़ तक की खरीद एमएसएमई से की जाएगी। वहीं कामगारों को राहत देते हुए 15,000 तक की सैलरी वाले कर्मचारियों को सरकारी मदद देने का ऐलान भी किया गया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश के सबसे बड़े राहत पैकेज में किसको क्या मिला और लॉकडाउन में इस राहत पैकेज से विकास कैसे अनलॉक होगा। कुछ अहम बातें आज की आप जान लीजिए। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ दिए गए हैं। 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता भी दी जाएगी। सैलरी का 24% पीएफ सरकार जमा करेगी। योजना से एमएसएमई को सैलरी देने में मदद मिलेगी। फंड से एमएसएमई रुका हुआ जो काम है वो शुरू कर पाएंगे। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का फंड्स ऑफ फंड भी दिया गया है। कारोबारी क्षमता बढ़ाने वाली कंपनियों को भी इसमें मदद मिलेगी। ज्यादा निवेश के बावजूद एमएसएमई का दर्जा खत्म नहीं होगा। कारोबार ज्यादा होने पर भी एमएसएमई का फायदा लगातार मिलता रहेगा। हर तरह के सेक्टर में लगी एमएसएमई को योजना से फायदा मिलेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग तरह से वित्त मंत्री ने इसे बताई है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हम सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। विजय लक्ष्मी साधो हमारे साथ जुड़ी हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं मध्य प्रदेश सरकार में। बहुत स्वागत मैम आपका। अश्विनी शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पंजाब के इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ राजेश अग्रवाल जुड़ गए हैं, पूर्व में वित्त मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। विजय लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी जो आई है, इतनी बड़ी जो लक्ष्मी आई है, इससे आप खुश तो होंगे या फिर विरोध, या फिर विरोध का जो आपका जिम्मा है या दायित्व है वो निभाएंगे अभी भी? नहीं, देखिए क्या है कि जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, वो फैली हुई है, उन परिस्थितियों में अभी तक तीसरा लॉकडाउन भी खत्म होने वाला है, चौथे की शुरुआत है। बहुत सारी चीजें उम्मीद लग रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से कुछ उन लोगों के लिए होगा जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, जो सड़कों पर चल रहे हैं, जो रोजी रोटी के लिए, जो अप्रवासी जिसको मजदूर कहते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जो बाहर गए थे और जो कारखाने बंद हो गए, चाहे छोटे उद्योग धंधे हो या बड़े उद्योग धंधे हो, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज आनी थी। लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत होता नहीं है। इतना बड़ा पैकेज दिया, उसमें तो ये रहता है कि उन्होंने गारंटी भर दे दी है। और भविष्य क्या होगा, कारखानों में मजदूर है नहीं, पैदल चल के अपने अपने घरों में पहुंच रहे हैं, वहां पर उनको स्थितियां नहीं है। कारखाने जो छोटे उद्योग है अपना माल बना देंगे, बना के जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होगी, जब तक लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को आज कोरोना महामारी के कारण एक डर सा पैदा हो गया। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं। एक डर सा पैदा हो गया है। बिल्कुल, हम आपको सुन रहे हैं। अपना पैसा भविष्य के लिए बचाकर वो बैठे हुए हैं। और जब तक आप ये चीजें चालू नहीं करेंगे, जब तक मजदूरों को, आप पीडीएफ की बात कर रहे हैं, पीडीएफ आपने थोड़ा सा 2% का बढ़ा दिया, उससे क्या होगा? 500,000 उसको मिलेंगे, उससे क्या होगा? लेकिन जो चीजें हम लोग ने उम्मीद की थी कि जो चीजें आनी चाहिए, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, आपने रियल एस्टेट के लिए खोल दिया, रियल एस्टेट के लिए उनको फायदा हो गया। लेकिन जो किस्तें जमा करेगा, जो चीजें खरीदे, आप भोपाल की बात कर लो, भोपाल में करीब 1800 करोड़ का इन 2 महीनों, 1.5-2 महीने के अंदर, 3 जो लॉकडाउन आए उसमें यहाँ की मध्यम इकाइयों को नुकसान हुआ है। आज अगर आप स्थिति देखें तो जैसे कहा गया है कि आप एक
छोटा सा उदाहरण ले ले कि हमारे जो गर्मी के लिए जो कूलर होते हैं, कूलर की खरीदी यहाँ पर जो होती है वो 50 करोड़ के ऊपर होती है, लेकिन आज की तारीख में गर्मी इतनी चालू हो गई, लोग एक भी मार्केट में जाके कूलर, क्योंकि दुकानें खुली नहीं है, आप सामान दे नहीं रहे हो, तो ये सब जो स्थितियां जो बिगड़ रही हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी। जो मिडिल क्लास, विजयलक्ष्मी जी, विजयलक्ष्मी जी, आज की तारीख में सबसे ज्यादा दुखी है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? विजयलक्ष्मी जी, हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी जुड़े हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, यूपी सरकार में रहे हैं। राजेश जी, विजयलक्ष्मी साधो जी की जो बात है वो ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी बरसेगी, लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, इतना बड़ा पैकेज दे दिया है, वो पैकेज उनको अभी समझ ही नहीं आया। उनको कहना है कि भाई जो गरीब मजदूर है, जो सड़कों पर है, पैदल अपने घरों की तरफ भाग रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं की गई है, और ये गारंटी देने से क्या होगा? छोटी छोटी ईपीएफ में आपने 2% की कटौती कर दी, इससे क्या होगा? ये सवाल आपके लिए। राजेश अग्रवाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, आवाज आपकी कट रही है। जी, मैं जानना यह चाहता हूं कि विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से विजयलक्ष्मी साधो हैं जो मध्य प्रदेश की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, और अभी हाल तक 1-1.5 महीने पहले तक, क्योंकि 1 महीने पहले तक ही सरकार आपकी कांग्रेस की सरकार वहां थी और अब आपकी सरकार बन गई है, यानी बीजेपी की बन गई है, तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो वित्त मंत्री हैं या जो प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज का ऐलान किया है वो केवल कागजी कार्रवाई लग रही है उनको, क्योंकि जमीन पर मजदूर हैं। अच्छा, आपसे टिप्पणी लूं उससे पहले जरा योगी जी को सुन लेते हैं। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी टिप्पणी दे रहे हैं इस पर। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का इस घोषणा के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एमएसएमई सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इस सेक्टर में यूनिट वाला प्रदेश है। सबसे अधिक एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई यूनिट हमारे पास उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना के माध्यम से इस सेक्टर को एक नई जान देने का प्रयास भी किया था। लेकिन कोरोना संकट के कारण जो एक रुकावट आई, आज जिस प्रकार की घोषणा हुई है, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा, इस सेक्टर में कार्य करने वाली यूनिट को अलग से मदद देने के साथ ही देश के अंदर इस सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनकी ईपीएफ की समस्या के समाधान करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ये अभिनंदनीय हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली है, और इस बैठक के माध्यम से हम लोग कल से लोन मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले, यानी हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है, और कल 36,000 ऐसे लोगों को, उद्यमियों को हम लोन एक साथ, मेरा अनुमान है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहाँ पे वितरण होगा। आज की इस घोषणा के साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में भारत की वह ताकत है जिसे
प्रधानमंत्री जी ने लोकल को ग्लोबल बनाने की मुहिम को एक नई दिशा देने के सामने उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि एमएसएमई सेक्टर में इससे एक नई जान आएगी और हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, एक स्वावलंबी भारत और एक सशक्त भारत बना करके आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा एमएसएमई सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग से। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कह रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर को जो मदद मिलेगी उससे हम बहुत मजबूत होंगे। राजेश अग्रवाल जी, आपसे पहले हमने विजय लक्ष्मी साधो जी से रिएक्शन लिया तो उन्होंने कहा कि केवल आप जो वायदा कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो संभव दिखता नहीं है, क्योंकि सड़क पर मजदूर हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा मीडिया दिखा रहा है, आपके लोग दिखा रहे होंगे, आप खुद देख रहे होंगे। तो इतना आसान है क्या ये सब कुछ? जो विकास की रफ्तार रुकी है, विकास का पहिया रुका, ये सब अनलॉक हो जाएगा? देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, लेकिन विजय जी ने जो कहा वो हकीकत ये है कि 60 वर्ष का उनका अनुभव जो उन्होंने सुना है, देख तो नहीं पाई होंगी, ये वो बता रहा है। एक छोटा सा लॉकआउट पीरियड जो गिनती के 50-60 दिन का था जी, भारतवर्ष ने अपनी शक्ति के लिए बहुत द्विगुणित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी विजन को और पैना करते हुए भारतवर्ष के एमएसएमई सेक्टर, जिसकी कल्पना आदरणीय गांधी जी ने की थी, आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र की ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी, और आज मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है, उससे भारतवर्ष का संपूर्ण रूप से एमएसएमई सेक्टर ही नहीं तो यहाँ का रहने वाला, इसमें काम करने वाला, इससे प्रभावित होने वाला हर वो व्यक्ति आगे बहुत सर्वांगीण विकास करेगा। और शायद इसीलिए वोकल और लोकल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो चिरतार्थ हो पाएगा। हम कैसे विश्व के अंदर अपनी शक्ति को, आर्थिक शक्ति को आगे बढ़ा पाएंगे, ये उसका जो है वो प्रारंभिक सीढ़ी जो है वो दिखाने का मार्गदर्शन किया है। मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और मैं उन विरोधी पार्टी के लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूं कि बढ़ते हुए भारत के इस विकास में पैर से पैर बांधकर आगे चलने का प्रयास करें। भारत बहुत तेजी से विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनने जा रहा है, उसमें आइए, आगे बढ़िए और आगे बढ़कर जो है जी, उसमें राजेश जी भी आहुति दीजिए। राजेश जी, ऐसा एक मेरा विश्वास। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सिद्धार्थ, जो इस वक्त निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है वित्त मंत्री जी की, और साथ में अनुराग ठाकुर थे जो वित्त राज्य मंत्री हैं, तो सिद्धार्थ बहुत बारीकी से आर्थिक जगत पर नजर रखते हैं। सिद्धार्थ, क्या खास लगा आपको? ये पैकेज जो है वो पूरे जो विकास की रफ्तार थम गई उसको अनलॉक कर देगा? जो लॉक लग गया था, लॉकडाउन हो गया था वो? नहीं, देखिए, ये कहना तो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो बैंकों में एक संशय थी, क्योंकि वो अभी इस वातावरण में लोन देने को तैयार नहीं थे, खासकर ऐसे उद्योगों को जो कि सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम उद्योग हैं। तो ऐसे छोटे उद्योगों को अब सरकार ने एक जो ये स्कीम आज जिसकी घोषणा की है, उसमें सरकार गारंटी करेगी जो उनकी वर्किंग कैपिटल का 20% जो लोन है, जो बैंक्स या वित्तीय संस्थान जो अब उनको मुहैया कराएंगे, उसकी पूरी गारंटी सरकार के पास होगी। तो अगर ये स्कीम पूरी तरह से लॉन्च होती है तो तकरीबन 3 लाख करोड़ के लोन जो हैं सूक्ष्म, लघु
एवं मध्यम उद्योग, जिनको कि हम MSME कहते हैं, उनमें जो है ऐसे उद्योगों को लोन या कर्ज मिलेगा और उस पर सरकार की गारंटी होगी। तो बैंकों को अब काफ़ी कंफर्ट होगा कि वो तुरंत इस सेक्टर को लोन प्रोवाइड करें। दूसरा, ऐसे कई कंपनियां हैं या ऐसी कई MSME हैं जो कि इस समय स्ट्रेस्ड हैं, जिनके पास कैश नहीं है, तो उनके लिए भी 20 लाख हजार करोड़ का एक फंड सरकार ने उसकी घोषणा की है। साथ ही ऐसे कुछ MSME हैं जो अब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, उस स्थिति में हैं, लेकिन चूंकि वो MSME की डेफिनेशन में आते हैं तो उनको कोई जो है उस पैमाने पर उस लोन देने को तैयार नहीं होता है। उसके लिए भी सरकार ने एक 50,000 करोड़ के फंड की घोषणा की है। तो अगर कुल मिला के देखें तो MSME सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन आज सरकार की तरफ से इसकी घोषणा हुई है। निर्मला सीतारमन ने अभी कुछ देर पहले ही इसकी घोषणा की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो है जमीनी स्तर पे किस तरह से ये लागू होती है स्कीम, और उसी पर इसका सारा जो सक्सेस है वो उसी पर डिपेंड करेगा। सिद्धार्थ, जो आप बात कह रहे हैं वो बेहद अहम है। सिद्धार्थ, जो आप बात कह रहे हैं वो बेहद अहम है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार की मंशा तो सबके सामने आ गई। सरकार ने कहा कि भाई हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान कर दिया, उसका बाइफर्केशन भी कर दिया गया है, सबके सामने है। एक बड़ी बात यह आई है कि 200 करोड़ तक के सरकारी जो टेंडर होंगे उसमें ग्लोबल बिडर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी लोकल जो आपके MSMEs हैं या बाकी इंडस्ट्री है वो आएंगी। ये बड़ी बात है। लेकिन जो देसी ब्रांड को ग्लोबल बनाने की बात हो रही है, इसका मतलब आप चाइना से जो एक कंपीट करने की बात है कि चाइना से जो यूनिट्स मूव करना चाहती हैं, उनके यहां से निकलना चाहती हैं, उनको आप बुलाना चाहते हैं, या फिर चाइना पर निर्भरता को हम कम करना चाहते हैं? क्योंकि हम अगर सीधे कन्फ्रंट करेंगे तो ये फिर वही WTO का मामला आ जाता है और फिर वॉर शुरू हो जाएगा। और ट्रेड डेफिसिट जो है, चाहे वो चाइना और इंडिया के बीच में हो, चाइना US के बीच में हो, या बाकी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में हो, वो डेफिसिट भी इंडिया को आज के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारी जो लोकल जरूरतें हैं वो लोकल मार्केट से पूरी हुई थी इस लॉकडाउन के दौरान। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है इस पूरे पैकेज का? नहीं, देखिए, लॉन्ग टर्म विजन कल ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि वोकल फॉर लोकल, तो मेक इन इंडिया पर पूरा जोर है। और इसीलिए जो हमारा MSME सेक्टर है, इसीलिए आज MSME सेक्टर की जो डेफिनेशन है उसमें भी बदलाव किया गया है। तो अब जो कंपनियां 100 करोड़ का टर्नओवर करेंगी वो भी MSME की कैटेगरी में आएंगी। दूसरा, जो MSME बड़ा अपने आकार को बड़ा करना चाहती है, वो MSME रहते हुए उनके लिए 50,000 करोड़ का एक एडिशनल फंड क्रिएट किया है सरकार ने, ताकि उनको अधिक से अधिक लोन प्रोवाइड किया जा सके और वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकें। तीसरा, जो आपने अभी बात कही कि 200 करोड़ तक के टेंडर अब ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा? हमारे जो MSME सेक्टर है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, इनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जी, एक रिएक्शन के लिए चलते हैं जरा हम। अशोक अमर परवानी जी जुड़े हुए रायपुर से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के, और ये छत्तीसगढ़ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। अमर भाई, ये बताइए कि व्यापारी खुश हैं या फिर इसको हम माने कि पार्टी के चश्मे से देखना चाहिए? बीजेपी वाले बीजेपी के चश्मे से देखें, कांग्रेस वाले कांग्रेस के चश्मे से देखें, लेकिन व्यापारी तो सबके पास है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, कोई भी हो, सबके पास व्यापारियों का अपना एक वोट बैंक है। और व्यापारी शायद वोट बैंक उतनी मजबूती से नहीं बन पाया, तो कई बार झुकना भी पड़ता है। जी, एक्चुअली आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, क्योंकि जो हम लोग की ट्रेडर बॉडी है, ट्रेड पूरा डिपेंड करता है कैश फ्लो के ऊपर, और कैश फ्लो जहां MSME को इतनी बड़ी राहत दे रहे हैं, तो MSME का डेफिनेशन चेंज किया गया है। MSME के लिए बहुत ज्यादा कैश पंप इन किया गया है। कंप्लाइंसेस PF वगैरह में आप देखेंगे थोड़ा उसमें फिर राहत दी गई है। तो बेसिकली आज का जो पूरा अनाउंसमेंट था, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ये कुछ चरणों में आपको अनाउंसमेंट होगा, तो आज का पूरा दिन MSME के ऊपर था। और इसमें जो पूरी बात समझ के आ रही है कि ये जो कैश फ्लो पंप इन होगा, जो पैसा पंप इन होगा, वो बाजार में आएगा, और बाजार में जैसे डिमांड इसकी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हर व्यापारी को उसका बेनिफिट होगा। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में उन्होंने कुछ बेनिफिट दिया है, आपका TDS में, TCS में कुछ बेनिफिट दिया है।
इसमें पूरा प्रयास ये किया गया है कि कैश फ्लो कितनी तरलता हम एनबीएफसी आप देखेंगे गांव-गांव में, छोटे-छोटे गांव में जहां बैंक उपलब्ध नहीं है या बैंक की शाखाएं कम है, वहां एनबीएफसी छोटे-छोटे एनबीएफसी ऑपरेट करते हैं। तो एनबीएफसी के लोन के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी ले रही है, भारत सरकार गारंटी ले रही है। इसमें एमएसएमई को जो 20% अतिरिक्त जो होगा आपका जो लोन जारी होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपना गारंटी ले रही है। जो कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि वोकल के लिए बोला कि लोकल को वोकल, जो उन्होंने बोला है, इसको अगर आप देखते हैं तो चाहे आप टेंडर की बात करें, मतलब अब ये मेक इन इंडिया के बदले अब ये क्या हो गया, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो मेक इन छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश के लिए मेक इन मध्य प्रदेश हो गया, यूपी के लिए मेक इन यूपी हो गया। हर स्टेट इसमें अपने अपने यूएसपी, अपने अपने छोटे उत्पाद, अपने अपने छोटे प्रोडक्ट को कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कर सकता है। और जो पुराने इवन आप देखेंगे जो स्ट्रेस, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनिट स्ट्रेस में थे या एनपीए हो गए थे उनके लिए भी उन्होंने कुछ प्रोविजनिंग किए हैं, उनको भी रिवाइवल के लिए कुछ पैकेज की घोषणा हुई है, जिसको भी भारत सरकार उसकी गारंटी ले रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो आर्थिक तरलता आएगी इससे अल्टीमेटली ट्रेड और इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। और मेरे से पहले कोई बोल रहे थे कि लेबर वगैरह के लिए कुछ बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के सपोज 2 लाख लेबर किसी और स्टेट में काम कर रहे थे, वो छत्तीसगढ़ आ गए, यूपी के कुछ लाख लेबर थे यूपी चले गए, तो अब लोकल हमारे जो हैंड्स हैं वो इसमें आगे मिलके काम करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो सप्लाई चेन की बात है कि कैसे लॉकडाउन फेज वाइज खुलता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी हम इसको स्पीड पकड़ पाते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को पुरानी स्पीड से आगे निकलने के लिए। जी, ये मेरा सोच है साहब। बिल्कुल, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक व्यापारी किस नजरिए से सोच रहा है और व्यापार में उससे कितनी मदद मिलेगी, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आसान भाषा में कुछ सवाल भी होंगे और आपको जवाब देंगे।